नमस्कार। उदय इंडिया के ज्योतिष बुलेटिन में आपका सभी का स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज हम बात करेंगे अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी की। हम सब बचपन से गिनती के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जो कि मूलांक के रूप में 1 से लेकर 9 तक होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं नंबरों के अंदर हमारे जीवन की पूरी कुंजी छिपी होती है। हमारा पूरा जीवन नंबरों का खेल है। तो आइए हम आपको नंबरों की इस रहस्यमय दुनिया की सैर कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास मेहमान, जो कि अंक ज्योतिष की विद्वान हैं। तो स्वागत करिए संगीता शुक्ला जी का, जो कि दुनिया की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और वो हमारे बहुत आग्रह पर हमारे साथ हमारे दर्शकों के लिए आई हैं, जो हमें अभी अंक ज्योतिष की बारीकियां समझाएंगी। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और संगीता जी, मुझे हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर अंक ज्योतिष होता क्या है। देखिए अंशुमन जी, ऐसा है कि अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा अलग है। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि नक्षत्रों का खेल होता है। चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के आधार पर जो नक्षत्र बनते हैं उससे एस्ट्रोलॉजी को मापा जाता है। जी। लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है वो पूरा ही अंकों का खेल है। अब अंक हमारे जीवन में हमारे जन्म से ही मतलब कि हमारे साथ और हमारे मरण तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं। अब किसी की भी जन्म तारीख और उसकी डेथ तारीख, तो जन्म की तारीख और डेथ की वो दोनों साथ लिखी जाती है। अगर कोई इंसान मर भी जाता है तो हम दोनों को साथ में लिखते हैं। तो अंक जो है हमारे साथ ना केवल हमारी इसके अंदर हमारे जन्म के साथ, बल्कि हमारे बैंक अकाउंट नंबर, हमारी कार का नंबर, हमारे घर का नंबर, इस तरह अंक हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो अंकों से अगर लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर क्या-क्या छुपा हुआ है। अगर आदमी सफलता प्राप्त करता है तब तो वो इस तर और ध्यान नहीं देता है। लेकिन जी। आदमी जब संघर्ष करता है या उसका कोई काम नहीं बन पाता, बहुत मेहनत के बाद भी उसको सफलता नहीं प्राप्त होती, तब वो ज्योतिषी की तरफ झुकता है या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ। तो सं, न्यूमरोलॉजी की हाँ, न्यूमरो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी की जो ख़ास बात है, जो एस्ट्रोलॉजी से न्यूमरोलॉजी को अलग करती है, वह है नेम स्पेलिंग करेक्शन। जी। तो जो नेम स्पेलिंग करेक्शन है, वो एस्ट्रोलॉजी में नहीं किया जाता है। और हम्म। न्यूमरोलॉजी में नेम स्पेलिंग करेक्शन से क्या होता है कि इंसान अगर स्ट्रगल करता है तो कहीं ना कहीं इसका वन पार्ट जो है वो इसका नाम भी हो सकता है। जी। कई बार हमने देखा है कि इंसान का भाग्य बहुत अच्छा होता है, उसके स्टार्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करता है। तो हम्म। उसका कहीं ना कहीं कारण उसका नाम जो है वो सही वैल्यू पर ना होना पाया गया है। और नाम की स्पेलिंग ठीक करने से क्या होता है कि वह इंसान अचानक से तरक्की करने लगता है। जी। संगीता जी, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ज्योतिष शास्त्र है, जो एस्ट्रोलॉजी है, वो तय होती है जन्म के समय, जन्म की तारीख और जन्म के स्थान पर, जो कि बदला नहीं जा सकता है। लेकिन अंक हाँ, ज्योतिष को बदला जा सकता है, जीवन भी बदला जा सकता है। ये कैसे होता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, क्या आप हमारे दर्शकों को समझाएंगी। अंक ज्योतिष को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी जो रिमेडीज हैं, जो ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको हम सपोर्ट कैसे किया जाए उसकी रिमेडीज हम बताते हैं। जैसे कि 1 से 9 तक ग्रह होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में भी 9 ग्रह के ऊपर हम स्टडी करते हैं। तो ऐसे न्यूमरोलॉजी में भी 9 ग्रह होते हैं। तो 9 ग्रह, अब सभी की डेट ऑफ बर्थ में जरूरी नहीं कि वो 9 के 9 ग्रह समाहित हो। तो कहीं ना कोई 1 या 2 ग्रह छूट जाते हैं, या किसी किसी में 4 ग्रह छूट जाते हैं। तो वो जो ग्रह छूटे हुए हैं, जो उनके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, वो उनको सपोर्ट नहीं करते हैं वो ग्रह। तो न्यूमरोलॉजी क्या करता है, उन ग्रहों को सपोर्टिव करने के लिए छोटी छोटी सी रिमेडीज बताता है, जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है।
एस्ट्रोलॉजी में क्या नंग पहनना, ये करना, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो न्यूमरोलॉजी में वो एक्सपेंसिव रेमेडीज नहीं होती है, बहुत ही सिंपल रेमेडीज होती है। उससे हम उन ग्रहों को सपोर्टिव करते हैं, और सपोर्टिव करने से क्या होता है कि वह ग्रह आपको सपोर्ट करने लगता है, और उसकी जो कमियां होती है वो दूर हो जाती है, और आप जीवन में आगे तरक्की करने लगते हैं। जी। तो अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के प्रयोग से जीवन में बदलाव कैसे आता है, इसका कुछ उदाहरण बताएं आप विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री विद्वान हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आपने बहुतों की रेमेडीज दी होंगी। हमें कुछ एक दो एग्जांपल्स बताएं जिसमें आपने ड्रास्टिक चेंज देखा हो अंक बदलने से लोगों के जीवन में। अंक नेम स्पेलिंग चेंज करने का उदाहरण मैं अपनी बेटी का ही दूंगी। जब मेरी बेटी जो है, उसके स्टार बहुत अच्छे थे, और लेकिन फिर भी वो जितना उसको मिलना चाहिए था जीवन में, उतना उसको नहीं मिल पा रहा था कहीं ना कहीं। तो जैसे ही मैंने उसकी नेम स्पेलिंग चेंज की, मुझे खुद को भी आश्चर्य हुआ और उसको भी आश्चर्य हुआ। 1-2 महीने में ही उसकी जो अर्निंग थी, वो 10% से लेके 100% तक उसकी चेंज हो गई। अर्निंग जो है इतनी बढ़ गई उसकी। 2 महीने के अंदर ही उसको रिजल्ट मिला। सामने से उसको अपॉर्च्युनिटी मिली, और उस अपॉर्च्युनिटी के बेस पे आज वो दिल्ली में फिर से सेटल्ड हो गई है, और बहुत अच्छी जॉब है उसकी। और सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, ऐसे मैंने कई लोगों की नेम स्पेलिंग को चेंज किया है, और नेम स्पेलिंग चेंज करते ही उनके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस भी मैंने देखे हैं। तो मैं जी तो ये संगीता कहना जी। चाहूंगी कि जो बच्चों का नाम है, आजकल जो बच्चे मेरा एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं हर हॉस्पिटल में जाके ये बताऊं कि जो माताएं बच्चों को जन्म देती है, वो बच्चों का नाम ऐसे ही एल फेल कहीं भी कुछ भी ना रख दे जैसे आजकल रखा जाता है। कि भाई एक उसकी वैल्यू, उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो देखे कि बच्चे का नाम कैसे रखा जाए, उसके लिए कौन सा नाम सही है। तो आगे जाके क्या है, वो बच्चा स्ट्रगल ना करे और उसको अपनी नेम की स्पेलिंग में कहीं ना कहीं कुछ भी चेंजेस ना करना पड़े। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने एक बहुत अच्छा मिशन लिया है अपने साथ कि बच्चों को स्ट्रगल ना करना पड़े। हाँ जी। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि हम आपके ज्ञान का फायदा कैसे उठा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आपका नंबर मैं स्क्रीन पर नीचे डिस्प्ले करूं ताकि लोग आपसे संपर्क कर पाएं और आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन आप हमें दर्शकों को बताएं कि मतलब आप कैसे कैसे मदद कर सकती हैं उनकी। देखिए, मदद करने के लिए ये है कि न्यूमरोलॉजी, जो लोग दिखाना चाहते हैं मुझे, वो आप मेरा नंबर फ्लैश कर सकते हैं, मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। और बहुत ही मामूली सी मेरी फीस है, कुछ ज़्यादा फीस भी नहीं है मेरी। बिल्कुल मिनिमम, जिसको आप कहते हैं कि एक बार आप होटल में जाएँ और होटल का जो खर्चा होता है तो एक बार आप होटल में ना जाके, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, तो आप अपना न्यूमरोलॉजी, मैं कहूँगी बिल्कुल ज़रूर हर एक पर्सन को करवाना चाहिए। कि उसका नाम सही है या नहीं है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ से बेस्ट निकाल कर वो आदमी कहीं ना कहीं से, मतलब कि नीचे से ऊपर तक वो बहुत आसानी से पहुंच सकता है। ये मैं कहना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी जो है एक ऐसे ही नहीं है, वो भी एक तरह का साइंस ही है। और उस साइंस के आधार पर काफी लोगों को बेनिफिट हो चुका है, और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान इसका बेनिफिट उठाए, और अपने जीवन में जितना उसको मिलना चाहिए उतने से अधिक वो पाए। तो संगीता जी, हमने आपका नंबर नीचे डिस्प्ले करना शुरू कर दिया है, आप स्क्रीन पर देख सकती हैं कि लोग आपको, हमने लिखा है कि लोग आपको मैसेज करें और आपसे संपर्क करें। और हम एक साप्ताहिक कार्यक्रम उदय इंडिया पर शुरू करेंगे जिसमें हम हर रोज और हर सप्ताह विशेष कार्यक्रम करेंगे जिसमें दर्शकों की समस्याओं का समाधान करेंगे और 1 से लेकर 9 नंबर तक के लोगों का साप्ताहिक भविष्यफल और दैनिक भविष्यफल बताएंगे। तो बिल्कुल। हमारा अगला सवाल ये होगा कि अंक ज्योतिष यानी 1 से लेकर 9 नंबर तक हर व्यक्ति का मूलांक एक होता है, जो कि मूलांक की गणना कैसे होती है, कृपया इस पे प्रकाश डालें।
मूलांक की गणना जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर का तो 1 हुआ, लेकिन 10 नंबर का भी मूलांक 1 माना जाएगा। और 28 जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उसका मूलांक भी 1 माना जाएगा, क्योंकि 8 और 2 और 8 10 होता है। तो मूलांक ऐसे माना जाता है कि किसी भी महीने की कोई भी तारीख, जैसे 1 तारीख है, 1 के बाद कौन सा आता है 19 नंबर, 1, 19, 28। तो ये जो तीनों जो डेट है, इन तीनों डेट पे जो लोग जन्मे होते हैं उनका मूलांक 1 माना जाता है। इसी तरह 2 मूलांक, तो 2 जो है 2 और 2 के बाद आएगा इस तरह से 2 जो भी अंक आते हैं डबल डिजिट में, उसको जोड़ के अब जो सिंगल डिजिट नंबर आता है वो उसका मूलांक माना जाता है। तो क्या मूलांक जन्म की तिथि के साथ जन्म के महीने और जन्म के साल की गणना नहीं होती है? वो मूलांक के साथ वो भाग्यांक माना जाता है। डेट ऑफ बर्थ, फिर मंथ और ईयर ऑफ बर्थ, इन तीनों को मिला के जो नंबर आता है उसको हम भाग्यांक बोलते हैं। तो मूलांक हो गया आपकी जन्म तारीख, और जो भाग्यांक है वो पूरा आपका जो महीना, जन्म तारीख और वर्ष, इन तीनों को जी। मिला के जो भी अंक निकलता है उसको हम सिंगल डिजिट में लाते हैं, और वो सिंगल डिजिट जो है और वो आपका भाग्यांक कहलाता है। और जी। न्यूमरोलॉजी में एक मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक मैजिक नंबर भी होता है। अच्छा। भाग्यांक, हाँ, भाग्यांक और मूलांक के अलावा एक मैजिक नंबर होता है जिसको हम कुआ नंबर बोलते हैं। हम्म। तो कुआ नंबर जो है वो आपकी लॉटरी का नंबर भी हो सकता है। जैसे कि कुआ नंबर अगर आपका निकल गया, वो जो हमारा लोशू ग्रिड है न्यूमरोलॉजी का 9 नंबर का, 9 अंकों का, उसके अंदर जो कुआ नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, वो अगर आपका निकलता है तो मान लो कि वो आपकी लॉटरी लग जाती है, क्योंकि वो नंबर उस लोशू ग्रिड में फिट होने से क्या होता है कि आपका भाग्य बहुत बदल सकता है। जी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आज 17 अगस्त 2022 है, तो हम्म, उसमें हम देखें तो आज का मूलांक 8 हो जाएगा ना? बिल्कुल। और भाग्यांक होगा 7, एक 8 और 8 16, और 2 2 4 2 6, 16 6 22, यानी 22 कि भाग्यांक 4 हो जाएगा। भाग्यांक 4 हो जाएगा। जी, तो ये फर्क है मूलांक और भाग्यांक में। और इसमें बिल्कुल। वो आपने जो लकी नंबर जो बताया, इसका लकी नंबर क्या होगा इस दिन कुआ पैदा हुए नंबर, बच्चों का? कुआ नंबर हाँ। ऐसा होता है कि अगर मान लो लड़की है तो उसके लिए जो आज का वर्ष है जैसे 2022, तो जी। 2022 मतलब 6 हो गया, तो 6 हम्म। प्लस 4 10, तो हम्म। 10 मतलब 1, तो उसका कुआ नंबर होगा 1। ओ। हम्म। और जो मेल है, अगर मेल बच्चा जन्म लेता है तो उसका हम्म। क्या होता है 2022 6, 6 तो 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, तो मेल ओ, का कुआ नंबर होगा 5। अगर उसके, अब देख लो आज आज की डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, अच्छा। एक नंबर था, जैसे 17 है तो उसमें एक नंबर आ गया, तो एक जी। नंबर था, लड़की के लिए लकी नहीं है लेकिन लड़के की लॉटरी लग गई। वाह वाह। और 5 नंबर जो है, मैं ये बताना चाहूंगी कि 5 नंबर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में आता है वह व्यक्ति बहुत ही लकी होता है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर जो है वो 1 से 9 मूलांक के बीच में आता है। 5 नंबर, 5 के ऊपर भी 4 है, 5 के नीचे भी 4 है। तो संगीता 5 जी, आपने नंबर, मुझे बहुत अच्छी खुशखबरी बताई, क्योंकि मेरा भी जन्म तारीख 5 मार्च 1978 की है, तो मेरा मूलांक 5 है। बस फिर तो आपकी लॉटरी लॉटरी है। आप जीवन में आपको कभी भी असफल नहीं रहे होंगे। आप जो है बैलेंस लाइफ आपकी चली होगी। मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि 5 नंबर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में होता है, या जिनके भी उसमें 5 नंबर लकी, अगर कुआ नंबर भी 5 निकल आता है तो वह उसकी लाइफ बैलेंस हो जाती है। उसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत कम आते हैं, उसकी जी। लाइफ स्टेबिलिटी में चलती है। निजी चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे, क्योंकि हम लोग एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। मैं न्यूमरोलॉजी के इतिहास के बारे में जानना चाहता हूँ कि इसका इतिहास क्या रहा है, ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसका कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस बारे में प्रकाश डालें? न्यूमरोलॉजी जो है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, चाइना से इसका उत्पन्न हुआ है।
अच्छा। और लोशू ग्रिड जो है, जो जो हम 9 नंबरों का एक लोशू ग्रिड बनाते हैं, तो वो जो है, वो जो उसकी जो पद्धति है, वो चाइना से उत्पन्न हुई है और हम उसी को फ़ॉलो करते हैं। जैसे यहाँ इंडिया में कभी-कभी मुझे लोग ये भी सवाल करते हैं कि आप इंग्लिश में ही स्पेलिंग करेक्शन क्यों करते हो? हम तो हिंदी में लिखते हैं नाम। नाम चाहे हम अपना हिंदी में लिखते हैं या हम जो भी हमारी देशी भाषा हो, गुजराती हो, कर्नाटक हो, तमिल हो, उसमें लिखते हैं। लेकिन एक कहीं भी एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, जैसे कि आप ऑफ़िस में अगर अपना फ़ॉर्म भरेंगे तो वो आप इंग्लिश में भरेंगे। बैंक में फ़ॉर्म भरेंगे तो वो आप इंग्लिश में भरेंगे। तो जहाँ भी आप सब जगह हम अपने इंग्लिश नाम का ही उपयोग करते हैं। अगर आपकी नेम प्लेट है तो वो भी इंग्लिश में ही होती है। तो इसलिए इंग्लिश जो नाम है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो चाइना से आई है, इसलिए हम इंग्लिश नाम को फॉलो करते हैं। और नेम जो स्पेलिंग है उसके अंदर अगर वो 4 या 8 नंबर पर अगर किसी का नाम आ जाता है या उसका जो टोटल वैल्यू 36 आ जाती है, तो वो आदमी जीवन में स्ट्रगल करता करता और करता ही है। ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि बहुत हुँ, अच्छे उनके स्टार होने के बावजूद नेम स्पेलिंग ठीक ना होने से, केवल नेम स्पेलिंग ठीक ना होने से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए नेम स्पेलिंग को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अपनी अगर जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहे हैं उनको तो ख़ास अपनी नेम स्पेलिंग चेक करवानी चाहिए। मैं यही जी। सबको सलाह दूँगी। हुँ। संगीता जी, आज हमारा न्यूमरोलॉजी का पहला एपिसोड है, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को न्यूमरोलॉजी के बारे में, अंक ज्योतिष के बारे में सारी जानकारी एक साथ प्राप्त हो जाए, जिससे कि वो उसमें उनकी रुचि जगे इसमें। क्योंकि ज्योतिष तो बहुत प्रसिद्ध है, अंक ज्योतिष को लोगों के बीच हमें पॉपुलर बनाना है। तो आप हमें ये बताएँ कि 1 से लेके 9 नंबर तक की राशि, मतलब नंबरों का, अंकों का स्वामी कौन-कौन सा ग्रह है और वो जीवन पे कैसे प्रभाव डालता है? आज क मुझे लग रहा है कि मैं केवल सारे ग्रहों के स्वामी बता दूँगी, कौन से नंबर का कौन-सा स्वामी है। फिर हमें आगे भी एपिसोड में सबको एक-एक का मैं सबको स्पेसिफ़िकेशन करके सबको बताऊँगी कि 1 नंबर के क्या क्वालिटीज़ होती है, 2 नंबर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। तो एक-एक करके हम अंकों को लेते जाएँगे और उनको हम आगे डिस्क्राइब करते जाएँगे। जैसे 1 नंबर जो है वो सूर्य ग्रह को बिलॉन्ग करता है। तो जी। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है, जैसे 28 तारीख हो गई या एक 28 और 19 तारीख को जन्मे लोगों के लिए उनका जो मूलांक का जो स्वामी है, वो है सूर्य ग्रह। और सूर्य आपको पता है कि हमेशा बलवान रहता है, तो वो आदमी हमेशा टॉप ऑफ द वर्ल्ड रहता है और उसका प्रभुत्व सबके ऊपर ज़्यादा रहता है, वो जीवन में हमेशा आगे रहता है। जी। 2 नंबर जो है वो चंद्र ग्रह को बिलॉन्ग करता है। तो जी। चंद्र जो है वो शीतलता प्रदान करता है, चंद्रमा। तो चंद्र जैसे घटता-बढ़ता रहता है, 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। ऐसे 2 हुँ, नंबर के मूलांक वाले व्यक्तियों के जीवन में थोड़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं और वो जी। आदमी दिमाग से भी ठंडा रहता है। हुँ। और नंबर 3 जो है वो जुपिटर गुरु ग्रह को अच्छा, बिलॉन्ग बृहस्पति। करता है। बृहस्पति देवगुरु को बृहस्पति। गुरु बृहस्पति को वो बिलॉन्ग करता है। तो बृहस्पति जो है वो हमारे क्रिएटिविटी को देखते हैं और बृहस्पति जिसका बलवान होता है वो पैसे से भी बलवान होते हैं और वो व्यक्ति क्रिएटिव ज़्यादा होता है। आध्यात्मिक रुचि वाला भी होता होगा, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक रुचि आध्यात्मिक वाला रुचि का है। भी। हाँ, जी। 4 नंबर जो है वो राहु को बिलॉन्ग करता है। अच्छा। हाँ, 5 नंबर जो है वो बुध ग्रह को बिलॉन्ग करता है जी। और 6 नंबर जो है वो वीनस को करता है शुक्र। बिलॉन्ग, शुक्र ग्रह को बिलॉन्ग करता है। जी। 6 नंबर वाले भी बहुत लकी होते हैं। हुँ, उनको हमेशा लग्ज़री मिलती है जीवन में, वो हमेशा लग्ज़री आइटम उनको ज़्यादा पसंद है और लग्ज़री की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा होता है। जी। और 7 नंबर जो है वो केतु का है अच्छा। और 8 नंबर जो है वो शनि ग्रह का है और 9 जी। नंबर जो है वो मंगल ग्रह का है। अच्छा, यानी 9 ग्रह पूरे हो जाते हैं 1 से लेके 9 के बीच में। हाँ जी। तो
संगीता शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज के पहले बेसिक न्यूमरोलॉजी के इंट्रो शो में अपनी सारी जानकारियां दी। ये सारी जानकारियां मुझे लगता है दर्शकों को बहुत पसंद आएंगी। और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आप सभी संगीता जी से संपर्क करना चाहते हैं तो 7678427245 ये नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। आप संगीता जी को मैसेज करें और उनसे संपर्क करें, वो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। लाइव उदय इंडिया के ज्योतिष बुलेटिन में आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सभी दर्शकों का भी। मुझे लगता है, आशा है कि आप सभी को न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट जरूर जागा होगा, और अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद।